One question is, in context with the transition element, which of the following statement is incorrect? ट्रांजिशन एलिमेंट के कॉन्टेक्स्ट के लिए हमारे पास कौन सा स्टेटमेंट होगा वो इनकरेक्ट होगा। तो देखिए ट्रांजिशन एलिमेंट्स क्या होता है, इनमें क्या होता है, इन एडिशन ऑफ द नॉर्मल ऑक्सीडेशन स्टेट एडिशन टू द normal oxidation state the zero oxidation state is also shown by the complex is also shown by the elements in complex एडिशन ऑफ द नॉर्मल ऑक्सीडेशन स्टेट का एडिशन क्या होगा, जीरो क्या होगा, in addition to the normal oxidation state the zero oxidation state is also shown by the element। एडिशन होगा जब नॉर्मल ऑक्सीडेशन स्टेट का, तो जो जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट आएगी वो भी क्या होगी, एलिमेंट्स के द्वारा शो की जाएगी। ठीक है, तो देखिए ट्रांजिशन एलिमेंट इन कॉम्प्लेक्सेस, फॉर एग्जांपल हम लेते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ Mn इन MnCO5 MnCO5। इसमें हम Mn की ऑक्सीडेशन स्टेट देखेंगे। यहाँ पे क्या होगी, Mn की ऑक्सीडेशन स्टेट होगी वो क्या होगी, जीरो होगी। क्या होगी, जीरो होगी। Mn की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी, जीरो होगी। तो यहाँ पे क्या, इन द हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट, यहाँ पे अगर एडिशन करते हैं नॉर्मल ऑक्सीडेशन स्टेट का तो जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट भी क्या होगी, शो होगी। तो ये जो हमारा स्टेटमेंट है ये किसके लिए है, ट्रांजिशन एलिमेंट्स के लिए। अब देखिए, द हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट ट्रांजिशन मेटल फ्रॉम एनायनिक कॉम्प्लेक्स रेदर देन कैटायनिक कॉम्प्लेक्स। ट्रांजिशन मेटल्स में जो एनायनिक कॉम्प्लेक्स होते हैं, एनायनिक कॉम्प्लेक्स की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होती है, हाईएस्ट होती है। ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होती है, हाईएस्ट होती है रेदर देन कैटायनिक कॉम्प्लेक्सेस। इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होती है, लो होती है। तो एनायनिक कॉम्प्लेक्स होते हैं उनकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होती है, हाईएस्ट होती है, और कैटायनिक कॉम्प्लेक्स की क्या होती है, लो होती है। एंड ऑल्सो ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीजेस, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीजेस। अगर क्या होगी, हमारी ऑक्सीडेशन स्टेट अगर इंक्रीज होगी, ऑक्सीडेशन स्टेट अगर हमारी क्या होगी, इंक्रीज होगी, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी क्या होगी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी क्या होगी, इंक्रीज होगी। ठीक है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी इंक्रीज होगी। क्या होगा, एसिडिक कैरेक्टरिस्टिक्स इंक्रीज नॉट बेसिक। तो एसिडिक जो एसिडिक कैरेक्टरिस्टिक है वो क्या होगी, इंक्रीज होगी, बेसिक क्या होगी, इंक्रीज नहीं होगी। तो क्या होगी इसमें, एसिडिक कैरेक्टरिस्टिक क्या करेंगी, इंक्रीज करेंगी। ठीक है, ना कि बेसिक। हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ द फर्स्ट 5 ट्रांजिशन एलिमेंट, जब क्या होगा, Sc2 हम क्या जाएंगे, Sc2Mn। क्या होगी, फर्स्ट 5 जो ट्रांजिशन एलिमेंट होते हैं, फर्स्ट 5 ट्रांजिशन एलिमेंट, उनमें क्या होगा, 4s 3d इलेक्ट्रॉन यूज फॉर बॉन्डिंग। 4s और 3d इलेक्ट्रॉन को बॉन्डिंग के लिए यूज किया जाएगा। किसको, 4s और 3d को बॉन्डिंग के लिए यूज किया जाएगा।
यूज फॉर बॉन्डिंग। तो यहाँ पे देखिए हमारे कौन कौन से स्टेटमेंट हो जाएंगे, वो करेक्ट हो जाएंगे। क्या होता है, D5 configuration is exceed, the tendency to involve all the 3D electron in bonding decrease due to decrease in number of unpaired electron। अगर D5 की कॉन्फ़िगरेशन D5 कॉन्फ़िगरेशन हमारी एक्सीड कर जाती है तो क्या होगा, टेंडेंसी क्या होगी, ऑल 3D और एलिमेंट्स में, ऑल 3D इलेक्ट्रॉन्स में क्या होगी, टेंडेंसी इवॉल्व हो जाएगी, टेंडेंसी इन्वॉल्व हो जाएगी। बॉन्डिंग डिक्रीज, और बॉन्डिंग क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। बॉन्डिंग डिक्रीजेस, और वो बॉन्डिंग डिक्रीज क्यों होगी, ड्यू टू डिक्रीज नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, ड्यू टू डिक्रीजेस नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। देखिए क्या होगा, ट्रांजिशन एलिमेंट्स के लिए हमारे कौन कौन से स्टेटमेंट देखिए, इन एडिशन टू द नॉर्मल ऑक्सीडेशन स्टेट द जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट आल्सो शोन। अगर हम एडिशन करेंगे किसी नॉर्मल ऑक्सीडेशन स्टेट का तो जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट होगी, वो एलिमेंट्स की कॉम्प्लेक्स में शो की जाएगी। जैसे फॉर एन एग्जांपल MnCO5 है, इसमें Mn की ऑक्सीडेशन स्टेट है वो 0 है, तो ये शो की जाएगी, ठीक है। एनायनिक कॉम्प्लेक्स की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होती है, हाईएस्ट होती है, और कैटायनिक कॉम्प्लेक्स की क्या होती है, लो ऑक्सीडेशन स्टेट होती है। ऑक्सीडेशन स्टेट अगर हमारी इंक्रीज करती है तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी क्या करेगी, इंक्रीज करेगी, और जो एसिडिक कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो भी क्या करेंगी, इंक्रीज करेंगी, और बेसिक क्या करेंगी, इंक्रीज नहीं करेंगी। अगर Sc2Mn जाते हैं तो क्या होता है, फर्स्ट 5 जो एलिमेंट्स होते हैं वो क्या होते हैं, 4s और 3D बॉन्डिंग यूज करेंगे उनमें, ठीक है। जब Sc2Mn जाते हैं सीरीज में तो फर्स्ट 5 जो एलिमेंट होंगे उनके लिए क्या की जाएगी, 4s और 3D बॉन्डिंग यूज की जाएगी, ठीक है। और D5 कॉन्फ़िगरेशन जब एक्सीड होती है तो 3D इलेक्ट्रॉन की क्या हो जाती है, 3D इलेक्ट्रॉन में क्या होती है, टेंडेंसी इन्वॉल्व होती है, और वे क्या करती है, बॉन्डिंग को डिक्रीज करती है। और बॉन्डिंग डिक्रीज क्यों होती है, क्योंकि नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है वो डिक्रीज होते हैं। तो देखिए हमारे स्टेटमेंट इनमें से कौन कौन सी करेक्ट हो जाएगी। ऑप्शन नंबर ए है, इन द हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट द ट्रांजिशन मेटल शोन बेसिक कैरेक्टर एंड फॉर्म कैटायनिक कॉम्प्लेक्स। हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट में ट्रांजिशन मेटल हैं वो क्या करते हैं, बेसिक कैरेक्टर हैं वो शो करते हैं, और कैटायनिक कॉम्प्लेक्स फॉर्म करते हैं। तो देखिए बेसिक कैटायनिक का जब ऑक्सीडेशन स्टेट लो होगी, इसमें क्या, इन द हाईएस्ट ऑक्सीडेशन में जो ट्रांजिशन मेटल होंगे वो क्या होंगे, बेसिक कैरेक्टरिस्टिक शो नहीं करेंगे, और कैटायनिक कॉम्प्लेक्स भी शो नहीं करेंगे। वो क्या करेंगे, हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट में एनायनिक कॉम्प्लेक्स की हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट होती है, ना कि कैटायनिक की। तो ये क्या हो जाएगा, इसका इनकरेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। In the highest oxidation state of the first 5 transition element Sc2Mn, all the 4s and 3d electron are used for bonding। हाँ, अगर Sc2Mn हम क्या करेंगे, मूव करेंगे तो फर्स्ट 5 जो ट्रांजिशन एलिमेंट होंगे वो 4s और 3d बॉन्डिंग बनाएंगे। ये क्या हो जाएगी, हमारे करेक्ट स्टेटमेंट हो जाएगी। In addition to the normal oxidation state, the zero oxidation state is also shown by this element। अगर normal oxidation state हम ऐड करेंगे तो जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट भी शो की जाएगी कॉम्प्लेक्स की, ये भी क्या है, हमारा करेक्ट स्टेटमेंट हो जाएगा। वंस द D5 कॉन्फ़िगरेशन इज एक्सीड, once the D5 configuration is exceed, the tendency to involve all the 3D electron and bonding decrease। अगर हमारी D5 कॉन्फ़िगरेशन वो एक्सीड करेगी तो क्या होगी, टेंडेंसी इन्वॉल्व हो जाएगी 3D इलेक्ट्रॉन में, और बॉन्डिंग डिक्रीज हो जाएगी। वो बॉन्डिंग डिक्रीज क्यों हो जाएगी, क्योंकि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन डिक्रीज होंगे। तो ये भी क्या हो जाएगी, हमारी करेक्ट स्टेटमेंट हो जाएगी।
इनकरेक्ट कौन सी? ओनली ऑप्शन नंबर ए। तो हमें इनकरेक्ट स्टेटमेंट बतानी थी, सो ऑप्शन नंबर ए विल बी आवर करेक्ट आंसर. ऑप्शन ए विल बी आवर करेक्ट आंसर. थैंक यू. होप यू अंडरस्टैंड.